नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, 3 जनवरी का दिन आप और हम सब के लिए काफ़ी गौरव और काफ़ी खुशी का दिन है। साथियों, आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 को महान क्रांतिकारी, महान समाज सेविका, महान शिक्षिका और इस देश का कल्याण करने वाली मां सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। साथियों, मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही इनका ब्याह कर दिया गया था 13 वर्ष की आयु वाले ज्योतिबा फुले के साथ में। ज्योतिबा फुले के साथ में आपने सुना होगा, किसान आंदोलन से लगातार जुड़े रहे थे वो। साथियों, उन्हीं से इनका विवाह हुआ था। जब ज्योतिबा फुले से शादी हुई थी इनकी, तो उम्र 9 साल की थी। कोई शिक्षा इतनी ग्रहण नहीं की थी कि वो शिक्षा का आगे उपयोग कर सके। साथियों, जब ज्योतिबा फुले ने महिलाओं को पढ़ाने का काम चालू किया था, विधवा महिलाओं को, तो उस समय बात ये उठी थी कि क्या आप महिला को पढ़ा पाओगे। तो उस समय ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और सावित्रीबाई फुले ने उनके द्वारा दी गई शिक्षा को इतना मशहूर किया साथियों कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज से लगभग 170 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं साथियों, और जो जन्म हुआ लगभग 190 साल के अंदर का है। तो मात्र 9 वर्ष की उम्र में शादी होने के बाद भी शिक्षा ग्रहण करके साथियों एक शिक्षा का दीप प्रज्वलित किया था मां सावित्रीबाई फुले ने। तो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं दोस्तों कि उस समय क्या होता था। उस समय महिलाओं को पढ़ना एक पाप माना जाता था। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना तो पुरुषों का काम हुआ करता था और ये लोगों के उस समय की सोच थी। पर उस सोच को खत्म करने का अगर काम किया तो हमारे सामने ये जीता जागता दोस्तों उसका उदाहरण है। साथियों, जब सावित्रीबाई फुले जी पढ़ाने के लिए जाती थी तो ये कहा जाता वो 2 साड़ियां लेकर जाती थी। और 2 साड़ियां इसलिए लेकर जाती थी साथियों कि एक साड़ी जब वो पहन के जाती थी तो उस समय के तथा कथित जो गुंडे बदमाश हुआ करते थे और वो विरोध करते थे कि नारी पढ़ने के लिए काम की नहीं है, वो तो चूल्हा चौका फूकेगी, खाना बनाएगी, पुरुषों की सेवा करेगी, यही काम हुआ करता था उसका। पर साथियों, उस समय सावित्रीबाई फुले ने इससे विपरीत काम किया, उन्हें शिक्षा देने के लिए जाती थी। पर साथियों, कुछ लोग गंदा फेंक देते थे, मेला फेंक दिया करते थे, उनके कपड़े खराब कर दिया करते थे। तो साथियों वो दूसरी साड़ी लेकर जाती थी और फिर साड़ी बदलकर वहां पर फिर पढ़ाने का काम चालू करती थी। जब पढ़ाने का काम चालू करा तो सास ससुर ने बोला कि नहीं, बोले आप नहीं पढ़ा पाओगे, घर से बाहर निकाल दिया। साथ अपने पति ज्योतिबा फुले का था ही सही, घर से बाहर निकाल दिया गया दोस्तों। तो उस समय रहने के लिए बड़ी मुसीबत थी। तो उस समय फातिमा शेख नामक उनकी पहली विद्यार्थी थी, उनकी माता जी ने उनको वहां पर शरण दी थी और वहां पर उनकी पहली जो स्टूडेंट थी फातिमा शेख, उनको उन्होंने पढ़ाया था। साथियों, अब अगर मैं इससे आगे की ओर बढ़ूंगा तो इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह को सबसे ज्यादा दोस्तों बढ़ावा दिया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, उस समय क्या होता, अगर मान लो कोई विधवा महिला अगर प्रेग्नेंट भी है तो उसे मरना पड़ेगा, वो जीने का हक नहीं था उसे। पर साथियों, उस समय एक काशीबाई नामक एक महिला थी, ब्राह्मण महिला थी साथियों। जब उसने देखा कि वो आत्महत्या करने के लिए जा रहे तो ज्योतिबा फुले ने उसको वहां पर रोका, समझाया और उनके बच्चे का जन्म अपने घर के अंदर करवाया, जिसका नाम था यशवंत, जिन्हें पढ़ा लिखा कर इनको दत्तक पुत्र बनाया, इनको गोद लिया था इन्होंने, उन्हें पढ़ा लिखा कर दोस्तों डॉक्टर बनाया था यशवंत को। ऐसी मां थी ये सावित्रीबाई फुले। और दलितों के उत्थान के लिए, और साथियों आप इनके कम उम्र का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि सावित्रीबाई फुले ने 2100 स्कूल खोले थे अकेले अपने दम पर। आज हमारी औकात नहीं है 10 स्कूल खोलने की, 2100 स्कूल खोले तो उस समय शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए ऐसे काम किए थे इन्होंने साथियों। आज आप देखते हो इस देश की आज इस देश की राष्ट्रपति देखते हो दोस्तों आप, द्रौपदी मुर्मू जी, क्या है महिला है, किसकी देन है? सावित्रीबाई फुले की देन है। इंदौर में मेयर थी मालिनी गौड़, किसकी देन है? ये पूरा की पूरा देन किनका? सावित्रीबाई फुले का है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल किसकी देन है साथियों? इन्हीं की देन है। तो साथियों मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को लेकर भी जो काम किया वो काफी सराहनीय रहा है साथियों। तो मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए साथियों पढ़ाई करो। और इस देश के अंदर और इस राज्य के अंदर जितनी भी महिलाएं अभी तक एक 4 दीवारी के अंदर बंद है, जिनको ये लगता मैं पढ़ाई नहीं कर सकती दोस्तों, उस जंजीरों को तोड़ो, बाहर निकलो, जिद करो, पढ़ो। पढ़ने के लिए आप शहरों में जा सकते हो, कोई आपको मना नहीं कर सकता। अगर कोई रोके तो आपको वो जिद लानी पड़ेगी आपके अंदर साथियों, और आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर फिर भी मैं देखता हूं ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र के अंदर आज भी इससे कई बदतर स्थिति है दोस्तों। मुझे लगता है देश आजाद नहीं हुआ उसके पहले जो कंडीशन थी, आज भी वो कंडीशन ऐसी कैसी हमें देखने को मिलती है। अगर इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर अगर कोई भी महिला अगर पढ़ाई से वंचित रह जाती दोस्तों, 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद अपनी हायर एजुकेशन नहीं कर पाती साथियों,
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 12वीं के बाद जितनी भी लड़कियां जो पढ़ नहीं पाती है उनके लिए मेरी एकेडमी का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। मैं हमेशा उनके लिए पढ़ाने के लिए तत्पर रहूंगा। बस मैं यही कहूंगा, रहने और खाने की व्यवस्था कर लो, पढ़ाने के लिए मैं बैठा हूं, मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा साथियों। जिनकी भी कंडीशन अच्छी नहीं है तो दोस्तों आओ इंदौर में और पढ़ाई करो। आप किसी भी शहर में रहो, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी साथियों। इसलिए ये कहना चाहता हूं जाते जाते कि तू जरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है। कि तू जरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है साथियों। इसलिए आप और हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे और शिक्षा को लेकर हम इस देश में नई क्रांति लाएंगे। यही उम्मीद, यही आशा मैं आपसे करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो के लिंक को आप जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वाली क्लास के लिए, तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद।